राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 2 का टॉपिक अपभ्रंश साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अपभ्रंश साहित्य। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य स्वीकारा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें वे अपने पिता के विषय में लिखते हैं। हमारे पिताजी विविध भाषाओं के मर्मज्ञ थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश प्रमुख है। संस्कृत साहित्य में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करता पतंजलि है। क्या कहा है? संस्कृत साहित्य में अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग करता है वह पतंजलि है। अपभ्रंश को सभी साहित्यकारों ने हिंदी की पूर्व पीठिका स्वीकारा किया है। क्या कहा गया है कि इसमें जो अपभ्रंश है उसको सभी साहित्यकारों ने हिंदी की पूर्व पीठिका स्वीकार किया है। अपभ्रंश साहित्य के प्राय सभी साहित्यकार अपने ग्रंथों में पौराणिक कथाओं को स्थान देते हैं। अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं, प्रमुख रूप से स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह, जोइंदू, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी आदि ये साहित्यकार अपभ्रंश साहित्यकार हैं। अब हम देखेंगे अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू को। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये जन्म से ब्राह्मण थे, पर आगे चलकर इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। इसीलिए कुछ विद्वान स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और इसी कारण जो है इनको जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि भी माना गया है। इसी के आधार पर इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। डॉक्टर भयाणी ने कहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को डॉक्टर भयाणी ने कहा है। अपभ्रंश में इन्होंने राम काव्य लिखे थे, इसीलिए इन्हें वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त हुई। क्या कहा गया है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश भाषा में राम काव्य की रचना की थी। इनके जीवन की गूढ़ता व जीवन शैली को पढ़कर व जानकर भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। क्या कह रहे हैं कि भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है और डॉक्टर भयाणी ने भी अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा है। अब देखते हैं स्वयंभू के ग्रंथ। इन्होंने अपने जीवन में कुल 4 ग्रंथों की रचना की। पंचमी सरयू, ये एक रास ग्रंथ है। पौमचर्यू, रिठणेमीचर्यू और स्वयंभू छंदस। इनके समकालीन समस्त कवियों ने इन्हें कुकवि कहा है। क्या कहा है? स्वयंभू को कुकवि कहा है इनके समकालीन कवियों ने। पौमचर्यू, ये इनकी रचना है। पौमचर्यू की रचना स्वयंभू ने राजा धनंजय के आश्रय में की थी। पौमचर्यू एक अपूर्ण रचना है। क्या कहा गया है? ये एक अपूर्ण रचना है। यह ग्रंथ 5 कांडों में विभक्त एक अपूर्ण प्रबंध काव्य है। एक प्रबंध काव्य और वो भी अपूर्ण है। यह 5 कांडों में विभक्त है। पौमचर्यू का जो प्रथम कांड है उसका शीर्षक विद्याधर है। इस ग्रंथ में राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के आवरण में हुआ है। क्या कहा गया? जो राम का जो वर्णन है वो जैन परंपरा के आवरण में हुआ है। इसकी रचना स्वयंभू ने कड़वकबद्ध शैली में की है। कड़वकबद्ध शैली में क्या कहा है? कड़वकबद्ध शैली में दोहा और चौपाई में लिखी जाने वाली अपभ्रंश की शैली को कड़वकबद्ध शैली कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो दोहा और चौपाई में जो लिखी जाने वाली अपभ्रंश की शैली होती है उसको कड़वकबद्ध शैली कहते हैं। अपभ्रंश में व आदिकाल में पछड़िया छंद का प्रचलन हुआ। क्या कहा? पछड़िया छंद का प्रचलन हुआ अपभ्रंश व आदिकाल में। पौमचर्यू के संपादक डॉक्टर भयाणी हैं। पौमचर्यू में कुल 90 संधियाँ हैं। इसमें 83 स्वयंभू द्वारा लिखी हैं और शेष 7 संधियाँ स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने लिखी है। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि सीता अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म अपनाती है। क्या कहा गया है कि जो सीता है वो अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म अपनाती है। इस ग्रंथ में कुल 90 संधियाँ हैं
और इसमें से जो 83 संधियाँ वह स्वयंभू ने लिखी और जो शेष 7 संधि है वो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने लिखी है। इस ग्रंथ में 1200 श्लोक वर्णित है। कितने? 1200 श्लोक वर्णित है। अब देखते हैं रिठणेमी चर्यु, ये स्वयंभू की अगली रचना है। इसमें स्वयंभू ने कृष्ण की गाथा का वर्णन किया है, साथ ही इसमें भी कड़वक वध शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें कृष्ण का अवतार रंगनाथ को बताया गया है। क्या कह रहे हैं कि जो रंगनाथ है उसको कृष्ण का अवतार बताया गया है। पंचमी चर्यु यह ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है जिसमें पंच तत्व के महत्व को वर्णित किया गया है। क्या कह रहा है कि इसमें जो पंच तत्व है उसके महत्व को वर्णित किया गया है। स्वयंभू छंद ये स्वयंभू की अगली रचना है। इस रचना में इन्होंने अपने शैव धर्म का परित्याग और जैन धर्म का गुणगान किया है। क्या कह रहे हैं कि शैव, ये स्वयंभू पहले बताया था मैंने कि वो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन आगे चलकर ये जैन धर्म को अपना लेते हैं। तो इस स्वयंभू छंद में इन्होंने अपने शैव धर्म का परित्याग और जैन धर्म का गुणगान किया। यह एक उपदेशकपूर्ण लघु पुस्तक है। देखते हैं अपभ्रंश के अगले कवि पुष्पदंत को। तो ये 10वीं शताब्दी कवि माने गए हैं। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के सूर्य कवि कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? सूर्य कवि। इन्होंने शैव धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपनाया। इन्होंने भी शैव धर्म को छोड़कर जैन धर्म अपनाया था। इन्हें अपने ज्ञान की पूर्ण जानकारी थी, इसीलिए स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। इसी कारण लोगों ने इन्हें अभिमान मेरु की उपाधि प्रदान की। तो अभिमान मेरु की उपाधि किसको प्राप्त है? पुष्पदंत को। इन्हें अपभ्रंश भाषा का समकालीन विद्वानों ने व्यास किया है। जो इनके समकालीन विद्वान थे इन्होंने इन्हें व्यास कहा है, अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा है। भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूति भी माना है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है। क्या कहा है? भाषा की जड़। पुष्पदंत ने अपने जीवन में कई ग्रंथ सृजित किए। तो इनके ग्रंथ है महापुराण, शिव महिमा स्तोत्र, नई कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत का समय 9वीं शताब्दी माना है, जबकि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत का समय 7वीं शताब्दी माना है। और जो सर्वमान्य है वो ये 10वीं शताब्दी है। क्या? 10वीं शताब्दी। शिव सिंह सेंगर की रचनाएं देखते हैं। महापुराण, यह इनका एक प्रबंध काव्य है। इसका मूल नाम त्रिशिष्टि महापुरुषी गौणालंकार है। क्या नाम है इसका? त्रिशिष्टि महापुरुषी गौणालंकार। इसमें जो है 63 जैन तीर्थंकरों का आख्यान 2000 पदों में वर्णित किया गया है। क्या कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत 63 जैन तीर्थंकरों का चरित्र आख्यान 20,000 पदों में वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ को जैन पुराण, उपपुराण, उत्तर पुराण आदि की भी संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ में राम के चरित्र का वर्णन करते हुए राम की माता का नाम सुबाला तथा उनके 8 विवाह का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं कि राम की माता का नाम सुबाला बताया और राम के 8 विवाह का वर्णन किया है। यही ग्रंथ है जिसमें राम की प्रेमिका का उल्लेख है। इनकी प्रेमिका का नाम वैष्णवी बताया गया है। क्या है कि जो है इनकी प्रेमिका का उल्लेख किया और उसका नाम वैष्णवी बताया गया है। नए कुमार चर्यु इनकी अगली रचना है। नए कुमार चर्यु, इसका हिंदी नाम नाग कुमार चरित या जय कुमार चरित भी मिलता है। इस ग्रंथ में कृष्ण की कथा का अंकन है। यह एक खंड काव्य है। क्या कह रहे हैं? खंड काव्य है। इसी में खौलते तेल में सर्पवध का वर्णन है। क्या है? खौलते हुए तेल में एक सर्प के वध का वर्णन है। जसहर चर्यु इनकी अगली रचना है। इस रचना में यशोधरा का चरित्र पूर्ण रूप से दर्शाया गया था। ये एक चरित्र प्रधान ग्रंथ है जिसमें करुण रस की प्रधानता है। क्या कहा? इसमें करुण रस की प्रधानता, एक चरित्र प्रधान ग्रंथ है और इसमें यशोधरा का चरित्र बताया गया। ये तीनों चरित्र काव्य आख्यान है। नई कुमार चर्यु, जसहर चर्यु और जो पहली रचना थी इनकी, ये तीनों जो है एक चरित्र आख्यान काव्य हैं। डॉक्टर तगाड़े ने पुष्पदंत
की भाषा को मराठी की जननी कहा है। क्या कहा है? मराठी की जननी। शिवसेन सेंगर ने पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है, भाषा की जड़। धनपाल, ये स्वयं धनपाल अपभ्रंश भाषा के तीसरे कवि हैं। धनपाल ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं। इन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही रचना की है जिसका नाम भविष्यत कथा था। भविष्यत कथा। इस ग्रंथ का दूसरा नाम सूर्य पंचमी रास था। सूर्य पंचमी रास भविष्यत कथा का ही दूसरा नाम था और ये धनपाल की रचना है। इस ग्रंथ में एक वणिक यानी कि बनिया वणिक की कथा वर्णित है, जिसे जैन धर्म में दीक्षित होने के बाद अपने सभी पापों से मुक्ति करता हुआ बताया गया है। भविष्यत कथा को डॉक्टर याकोबी ने संपादित किया। किसने संपादित किया? डॉक्टर याकोबी ने। तितली मंजरी इनका एक गद्य काव्य भी मिलता है। आदिकालीन यह प्रथम रचना है जिसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर ग्रंथ लिखा गया है। क्या कह रहा है कि जो भविष्यत कथा है ये एक आदिकाल का प्रथम रचना है जिसमें किसी एक व्यक्ति को जीवन का आधार बनाकर जो है ग्रंथ लिखा गया है। जोइंदू ये अपभ्रंश के चौथे कवि हैं। 10वीं शताब्दी, इनका भी समय 10वीं शताब्दी माना गया है। अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी जोइंदू ने, एक परमात्म प्रकाश और दूसरा योग सार। परमात्म प्रकाश, इस रचना में जोइंदू ने ईश्वर के महत्व व उन्हें प्राप्त करने के तरीकों को जैन धर्म के आवरण तथा उसके प्रभाव से बताया है। क्या कहा है? इस परमात्म प्रकाश के अंतर्गत जोइंदू ने जो है ईश्वर के महत्व को बताया और उनको प्राप्त करने के तरीकों को बताया, वो भी जैन धर्म के अनुसार। इस रचना में दोहे छंद का पूर्ण अनुसरण किया गया है, जिसकी पूर्ण परिणति योगसार नामक रचना में हुई है। परमात्म प्रकाश और योगसार से ही अपभ्रंश साहित्य में दोहे काव्य की अविरल एवं अखंडित परंपरा का सूत्रपात होता है। क्या कहा है कि जोइंदू की जो रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार, इसी से ही अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य की अविरल और अखंडित परंपरा का सूत्रपात हुआ। जोइंदू और राम सिंह सिद्धों की तरह सहज पर बल या जोर देने वाले कवि हैं। अब देखते हैं अब्दुल रहमान, ये भी अपभ्रंश के एक अन्य कवि हैं। अब्दुल रहमान, इनका कहीं कहीं पे नाम अध्यमान और अब्दुल रहमान भी मिलता है। इनकी रचना है संदेश रासक। संदेश रासक पश्चिम दिशा में स्थित मलेक्ष देश के रहने वाले मीर सेन आरच के पुत्र थे। क्या कह रहे हैं कि जो मलेक्ष देश है उसमें रहने वाले मीर सेन, इनके पिता का नाम था, मीर सेन आरच के पुत्र थे। ये जाति के जुलाहा, जिसको कोरी भी कहते हैं, वे थे जाति के कोरी जुलाहा थे। मुसलमानों में वर्गीकृत थे। ये मुसलमान थे। अब्दुल रहमान जैनोत्तर साहित्य में लौकिक काव्य व साहित्य की शुरुआत अपनी रचना संदेश रासक से करते हैं। यह ग्रंथ 3 प्रकरणों या खंडों या भागों में वर्णित है। इसमें 223 छंद वर्णित हैं। ये एक सुंदर खंड काव्य है। क्या कहा है कि जो संदेश रासक एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है। विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित है। वियोग वर्णन में अब्दुल रहमान ने षड ऋतु परंपरा का पालन करते हुए वियोग विप्रलंब की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं? षड ऋतु परंपरा का पालन किया और वियोग विप्रलंब की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में प्रथम षड ऋतु परंपरा का वर्णन संदेश रासक से माना जाता है। क्या कहा? 6 ऋतु की जो परंपरा का वर्णन है वो सर्वप्रथम संदेश रासक से माना जाता है। षड ऋतु परंपरा में प्रथम ऋतु कार्तिक महीना है। प्रथम ऋतु कार्तिक महीना है। भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रथम रचना है। क्या है कि मुस्लिम जो इस्लाम को मानने वाले हैं ये उनकी प्रथम रचना है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने अब्दुल रहमान की भाषा को संक्रांत काल भाषा क्या कहा है? संक्रांत काल भाषा। संदेश रासक जैन धर्मोत्तर लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है। संदेश रासक जैन धर्मोत्तर लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है। संदेश रासक में वियोगिनी की दशा जो वर्णित है उसी वर्णित परंपरा को हम गोपियों के विरह के रूप में देख सकते हैं।
संदेश शासक का प्रभाव सूरदास की गोपियों पर अधिक था, जबकि नंददास की गोपियों पर इससे काफ़ी हद तक मुक्त हैं। जो नंददास की गोपी हैं वे इसके प्रभाव से काफ़ी हद तक मुक्त हैं। अब देखते हैं राम सिंह, ये अपभ्रंश के एक अन्य कवि हैं। इनकी रचना पाहुड़ धोड़ा या दोहा है। 12वीं शताब्दी के आसपास के इनका समय माना गया है। पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है दोहों का उपहार। राम सिंह ने अपने आशयदाता को दोहे लिखकर उपहार में दिए थे, जो पाहुड़ दोहा नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके आश्रयदाता भोग विलास व स्त्री उपभोग में मस्त था, इसीलिए अपने ग्रंथ में मुनि राम सिंह ने इंद्रिय सुख व सांसारिक सुखों की खुलकर निंदा की है। अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि राम सिंह है। जो राम सिंह है ये अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। डॉक्टर हीरालाल ने आविर्भाव 1000 ईस्वी माना है। इनका जो समय है वो 1000 ईस्वी माना है डॉक्टर हीरालाल ने। इस भाषा के अन्य कवि हैं जिंदस सूरी, ये 12वीं शताब्दी इनका समय माना गया और इनकी रचना उपदेश रसायन रास है। उपदेश रसायन रास में 80 पद्य का नृत्य गीत काव्य क्या कहा है। जो उपदेश रसायन रास है ये 80 पद्यों का एक नृत्य गीत काव्य है। रासलीला के मूल रूप भी इसी रचना से माना जाता है। 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला है। हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य जो लिखे गए वे इस रचना से कुछ ना कुछ लेकर आगे बने। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के लीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। जिंदस सूरी, यहाँ पे ये दो इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये दोनों कवि जो है सेम है ना, तो और इनकी रचनाएं अलग अलग है, तो इसलिए जिंदर सूरी इनकी रचना स्थूली भद्र रास है और जिंदस सूरी इनकी रचना उपदेश रसायन है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए जिन दत्त सूरी उनकी रचना उपदेश रसायन है। जिन धर्म सूरी उनकी रचना स्थूली भद्र रास है। आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं। अब हम देखते हैं आदिकाल की जो अपभ्रंश से प्रभावित जो हिंदी की रचनाएं हैं। पहला तो सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, श्रावकाचार, ये देवसेन की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास, हम्बीर रासो शारंगधर की रचना है। राउल बेल रोड़ा कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की रचना है। वर्ण रत्नाकर ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। तो ये थी आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। और अब हम देखते हैं आदिकालीन अपभ्रंश से मुक्त हिंदी रचनाएं। तो पहला है खुमान रासो, ये 9वीं शताब्दी की रचना है। दलपति विजय इसके रचनाकार हैं। बीसल देव रासो नरपति नाल्ले की रचना है। परमाल रासो जगनिक कवि की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। चंदन वाला रास आसुक कवि की रचना है। स्थूल भद्ररास ये है जिंदस सूरी की रचना है। रेवंत गिरिदास विजयसेन सूरी की रचना है। वसंत विलास ये अज्ञात कवि, इसके जो कवि हैं वो अज्ञात हैं, मतलब कि अज्ञात ये कवि का नाम नहीं है, इसके कवि पता ही नहीं है कौन है, ठीक है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो ने लिखी थी। पदावली विद्यापति की रचना है। तो अभी हमने देखा अपभ्रंश, आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित रचना है और आदिकालीन अपभ्रंश से मुक्त रचना है। अब हम आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। जो रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है अपभ्रंश से प्रभावित, तो पहली है कीर्तिलता, कीर्तिपताका और हमीर रासो और विजयपाल रासो। ये चारों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश से प्रभावित मानी है। देखते हैं आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। तो आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। पहला सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य, इसको चारण साहित्य भी कहते हैं, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, ये राजस्थानी ब्रजभाषा में लिखा गया है गद्य साहित्य। तो अभी हमने अपभ्रंश साहित्य के विषय में पढ़ा और अब हम अगली वीडियो में नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।